10 नवंबर की शाम को दिल्ली का दिल उस वक्त दहल उठा जब एक सफेद i20 कार में अचानक धमाका हो गया। चिंगारियां उठी, गाड़ियां फटी और कुछ ही सेकंड में 12 जिंदगियां राख में तब्दील हो गई। शुरुआती जांच में जो सामने आया उसने दिल्ली पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक को हिलाकर रख डाला, क्योंकि ये कोई आम हादसा नहीं बल्कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी आतंक की एक सटीक साजिश थी। कोई भी आतंकी हमला उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, युद्धात्मक कार्रवाई मानेंगे। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से, अब इस आतंकी हमले को आप किस तरह से देख रहे हैं? All those responsible will be brought to justice. बड़ा सवाल बना हुआ है कि कैसे ये साजिश के तार कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली और फरीदाबाद तक जुड़े। 10 नवंबर के दिल्ली ब्लास्ट के बीच क्या क्या हुआ, आखिर राशिद ने कैसे कार ली, दिल्ली विस्फोट में इस्तेमाल हुई i20 कार की A to Z कहानी बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। पुलिस और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ये हमला फिदायीन हमला नहीं लगता बल्कि हड़बड़ी और घबराहट में किया गया विस्फोट माना जा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि फिदायीन अक्सर किसी वाहन या अवरोध से टकराकर विस्फोट करते हैं, जबकि दिल्ली में हमला लाल बत्ती पर धीमी गति से चल रही कार में हुआ। बताया जा रहा है कि कार में रखा हुआ बम पूरी तरह से तैयार नहीं था, वरना बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी। बम में पर्याप्त डेटोनेटर मैकेनिज्म नहीं था और न ही छर्रे डाले गए थे। इससे विस्फोट का प्रभाव सीमित रहा और कोई गड्ढा भी नहीं हुआ। इससे संकेत मिलता है कि या तो योजना अधूरी थी या फिर संदिग्ध खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान यह धमाका हो गया। बताया जा रहा है कि योजना कई शहरों में हमले की थी, वहीं इस हमले के तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से भी जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें कार्रवाई के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 3000 किलो बारूद बरामद किया था। इस टेरर मॉड्यूल की दिल्ली में बड़े सीरियल ब्लास्ट की तैयारी थी, जिसके बाद इसी मॉड्यूल का एक हिस्सा उमर, जो कि i20 गाड़ी जिसमें धमाका किया, उसे डॉक्टर उमर चला रहा था। दिल्ली धमाके में कैसे बनी कार बड़ा हथियार? दरअसल दिल्ली में हुए बम विस्फोट में इस्तेमाल हुई i20 कार फरीदाबाद के एक डीलर से खरीदी गई थी। 3 संदिग्धों ने कार खरीदने के लिए डीलर से संपर्क किया था, जिनमें से 2 ने अपने दस्तावेज जमा किए थे। पुलिस ने कार जोन के मालिक को पूछताछ के बाद रिहा भी कर दिया है, लेकिन अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। कार मालिक ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपी है। दिल्ली बम धमाकों में इस्तेमाल की गई i20 कार इसी मकसद से खरीदी गई थी। आतंकवादी इस कार का इस्तेमाल धमाके में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फरीदाबाद के एक पुरानी कार डीलर से संपर्क किया, क्योंकि डीलर ने OLX पर कार की बिक्री की जानकारी पोस्ट की थी। फरीदाबाद का ये टेरर मॉड्यूल ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्टिव हुआ था। अब सवाल ये भी है कि आखिर इतना बड़ा आतंकी मॉड्यूल कैसे और कहां से सक्रिय हुआ, और क्या इसकी भनक सुरक्षा एजेंसियों को नहीं थी? तो बात अक्टूबर महीने से शुरू होती है, जहां श्रीनगर के नौगाम क्षेत्र में कुछ पोस्टर चस्पा किए गए थे। ये पोस्टर जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में लगे हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले तो इसे एक सामान्य प्रोपेगेंडा माना, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो यह मामला कहीं बड़ा निकला। परत दर परत खुलती चली गई। तब पुलिस ने एक ऐसे खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, जिसकी जड़ें श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक फैली हुई थी, क्योंकि ये मॉड्यूल अब दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के पीछे माना जा रहा है। तारीख 19 अक्टूबर। पोस्टर मामले की जांच के दौरान पुलिस ने शोपियां के मौलवी इरफान अहमद और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के पैरामेडिक नर्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि इरफान डॉक्टरों को कट्टरपंथी बना रहा था और यह समूह एनक्रिप्टेड सिस्टम से पाकिस्तान में अपने आकाओं से जुड़ा था। फिर तारीख आती है 5 नवंबर की, जब इरफान और नौगाम के सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर आदिल राठेर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ट्रेस किया और पूछताछ के लिए श्रीनगर ले आई। पूछताछ में आदिल ने दिल्ली में धमाके की साजिश फरीदाबाद में छिपाए गए विस्फोटक और अपने साथियों डॉक्टर मुजम्मिल, शकील और डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम बताए। 8 नवंबर। आतंकी डॉक्टर आदिल के बयानों के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से डॉक्टर शकील को अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार कर लिया
उन्हें आगे की पूछताछ के लिए श्रीनगर लाया गया। इस बीच जीएमसी अनंतनाग में डॉक्टर आदिल के पुराने लॉकर से एक AK-47 राइफल बरामद हुई, जिसमें इस मॉड्यूल की खतरनाक मंशा का अंदाजा लगता है। फिर तारीख आती है 9 नवंबर। डॉक्टर राठेर और डॉक्टर शकील से गहरी पूछताछ के बाद पुलिस ने फरीदाबाद में डॉक्टर शकील के किराए के कमरे में अमोनियम नाइट्रेट के 2900 किलोग्राम विस्फोटक यानी एक्सप्लोसिव बरामद किया। आपको बता दें, अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक रसायन होता है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शकील ने पूछताछ में बताया कि धमाके का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी है, जो आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। आगे के खुलासे के बाद डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया, जिसके बारे में खुफिया एजेंसियों का मानना था कि वह डॉक्टर शकील के साथ मिलकर काम करती है और जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग की मुखिया है। फिर 10 नवंबर को हुआ लाल किला ब्लास्ट। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किला के पास हुंडई i20 कार पे बम धमाका हुआ। इस धमाके में डॉक्टर उमर नबी का नाम भी सामने आया। आरोप है कि कार को उमर ही चला रहा था, जो पहरे से फरार चल रहा था। माना जा रहा है कि साथियों की गिरफ्तारी के बाद उसने घबराहट में यह हमला किया। धमाके के अगले दिन यानी 11 नवंबर को पुलिस ने पुलवामा से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि यह नेटवर्क कई राज्यों तक फैला था और उसमें उसका पूरा परिवार शामिल था, जिनमें तारिक, आमिर जो कि सिम कार्ड देने वाला था, उमर राशिद, आमिर का भाई है, गुलाम नबी जो कि डॉक्टर उमर के पिता है, डॉक्टर सज्जाद मल्ला जो कि डॉक्टर उमर का दोस्त बताया जा रहा है, शमीमा बेगम जो कि डॉक्टर उमर की मां है। वहीं नौगाम में शुरुआती पोस्टर घटना के बाद की घटनाएं बताती हैं कि कैसे एक मामूली से पोस्टर प्रोपेगेंडा के तार एक बड़े आतंकी हमले से जुड़े हुए थे। इस मॉड्यूल की खासियत यह थी कि इसमें डॉक्टर और पढ़े लिखे लोग शामिल थे। दूसरा, पाकिस्तान से एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए कथित तौर पर संपर्क था। तीसरा, एक्सप्लोसिव और हथियारों का संगठित नेटवर्क तैयार किया गया था। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय लिंक और बाकी सदस्यों की तलाशी में जुटी हुई है। अब इस साजिश से ये अहम सवाल उठता है कि जिन डॉक्टरों पर लोगों की जान बचाने का जिम्मा होता है, वही डॉक्टर आतंकी साजिश में शामिल होते हैं और लोगों की जान बचाने की बजाय उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। बहरहाल, इस पूरी आतंकी साजिश को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।